राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उदय हुआ है, उसका प्रमुख उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। इसी क्रम में आप लोगों ने पिछले वर्षों को हम देखते हैं तो काफ़ी जो हमारे मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ और परिवार नियोजन की जो सेवाएं हैं, काफ़ी वृद्धि हमको देखने को मिली है। चाहे वो संस्थागत प्रसव हो, चाहे वो एएनसी रजिस्ट्रेशन हो या परिवार नियोजन की सेवाएं हों। इसी क्रम में चाहे वो एचआरपी का चिन्हीकरण हो, चाहे उसका मैनेजमेंट और उपचार हो। आप सब लोग जानते हैं कि मातृ मृत्यु को कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो एचआरपी का चिन्हीकरण और उसका उपचार है। उसी क्रम में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद के सभी ब्लॉक स्तरीय एवं मेडिकल कॉलेज में वार रूम की स्थापना की गई है, जिससे हम जनपद के समस्त एचआरपी गर्भवती महिलाओं एवं गर्भ के 7वें, 8वें और 9वें महीने गर्भवती महिलाओं को ट्रैक कर उनका संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करा रहे हैं और एचआरपी गर्भवती महिलाओं का सिजेरियन सेक्शन के माध्यम से जनपद की 5 तहसील स्तरीय एफआईयू पर सिजेरियन प्रसव करा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूर्व से आशा बहनों और एएनएम को एचआरपी के चिन्हीकरण और उसके मैनेजमेंट के लिए अलग अलग धनराशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत दी जाती थी। उसी क्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 में जो हमारा एक कार्यक्रम चलता है मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस, उसी में आशा बहनों को का जो कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि है उसमें बढ़ोतरी करते हुए अगर कोई महिला एचआरपी थी पहले से, तो सामान्य एचआरपी में हम लोग 300 रुपये आशा और 200 रुपये एएनएम को प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। उसी में पीएमएसएमए के माध्यम से में 2024 से अगर कोई गर्भवती महिला एचआरपी है और उसका फॉलोअप विजिट आशा के माध्यम से अगर पीएमएसएमए दिवस जो माह के 4 दिन मनाया जाता है, 1 तारीख, 9 तारीख, 16 और 24 को सुनिश्चित कराती है, तो प्रत्येक विजिट के लिए लाभार्थी को 100 रुपये और आशा को 100 रुपये, कम से कम 3 अतिरिक्त विजिट के लिए 300 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बारे में आप लोग अवगत भी होंगे। इसी के साथ साथ यदि कोई उच्च जोखिम वाली एचआरपी महिला थी और उसका संस्थागत प्रसव आशा के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है तो 600 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में और 400 शहरी क्षेत्र में आशा को पूर्व से दिया जाता है। इसी में गवर्नमेंट सरकार ने ऐड किया है कि अगर संस्थागत प्रसव होता है, माँ और बच्चे 42 दिन तक दोनों सुरक्षित रहते हैं, तो एचबीएनसी के माध्यम से 250 रुपये पहले से आशा को दिया जाता है, आशा बहनों को दिया जाता है। उसी में अगर एचआरपी थी, पीएमएसएमए में उसका विजिट कराया है, संस्थागत प्रसव हुआ और माँ और बच्चे दोनों 42 दिन तक सुरक्षित रहते हैं, तो 500 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि सरकार ने 2024 से दी जा रही है। ये नया ऐड किया गया है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी तक एचआरपी जो हम एएनसी पीरियड में जो एचआरपी होती हैं प्रसव पूर्व, उनको ही पैसा मिलता था। सरकार ने 2024 से अगर गर्भ के बाद, डिलीवरी के बाद भी कोई महिला अगर एचआरपी होती है, कोई माता अगर डिलीवरी के 42 दिन तक एचआरपी पाई जाती है और आशा बहन अपने माध्यम से उसका फॉलोअप सुनिश्चित कराती हैं, तो 250 रुपये की अतिरिक्त धनराशि देय होती है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, आज के कार्यक्रम में पधारे हुए सभी महानुभाव, आशा बहनें, डीसीपीएम साहब लोग, बैम साहब, बीपीएम साहब, डीपीएमयू के प्रबंधक महोदय, आशा बहनें, एएनएम बहनें, आशा संगरी बहनें का मैं हार्दिक अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।